गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, ठीक है। और फॉर्म आज से भरे जाने हैं। तो कितने पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, लास्ट डेट क्या है और सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में ब्रीफली करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 से जुड़ी कुछ जो प्रमुख जानकारी है, यदि कुल पोस्ट की बात करें तो 979 प्लस 150 पोस्ट आईएफओएस के है, ठीक है। आईएफओएस के है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो लगभग आपके कितने पोस्ट हो जाते हैं? तो लगभग आपके पोस्ट हो जाते हैं 1100 के आसपास, ठीक है। आवेदन शुरू 22 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 22 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 25 मई को प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, ठीक है। 25 मई को आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है। और 22 अगस्त से आपका मेंस का एग्जाम स्टार्ट होगा। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनका मेंस का एग्जाम 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम फॉर्म भरने की जो आयु सीमा है वो 21 साल है और अधिकतम कितनी है? 32 साल है। बाकी इसमें जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो आगे के स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यदि फीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस की, फॉर्म फिलिंग करने के समय जो आपको फीस लगेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए है। बाकी सभी कैटेगरी और फीमेल के लिए क्या है? फ्री है, ठीक है। जैसा हर बार रहता है वैसा ही इस बार भी है। तो ये दो चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। तो यही बात है कि फॉर्म फिलिंग की डेट 22 तारीख से है और लास्ट डेट क्या है? 11 फरवरी है। क्लियर? तो आपको अप्लाई कैसे करना है? ओटीआर रजिस्ट्रेशन। हाउ टू अप्लाई? तो ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा होगा, मैं उन लोगों को बता दूं, आप लोगों ने ओटीआर किया होगा, उनको पता भी होगा कि हमारा ओटीआर हो चुका है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आपने करवा लिया है तो आपको जब फॉर्म भरने जाएंगे, आप साइबर कैफे भरने जाते हैं या आप स्वयं से भरते हैं, तो आपको सिर्फ अपना पुराना वाला पिछले साल वाला डिटेल्स डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी और पासवर्ड। आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। यदि कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आप एडिट करके चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? जो लोग पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं उनके लिए ओटीआर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्म फिलअप नहीं होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। पहले आप क्या करवाएंगे? आप पहले ओटीआर करेंगे, ठीक है। पहले आप ओटीआर करेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। बात रही है पोस्ट की, ठीक है। तो आपके जो 979 पोस्ट इधर थे, ठीक है, और प्लस 150 पोस्ट आपके आईएफओएस के हैं। क्लियर? एज लिमिट की यदि बात करें तो 21 साल से लेकर 32 साल, ठीक है। मिनिमम 21 है और मैक्सिमम कितना है? 32 है, ठीक है। 21 साल यदि आपकी आयु हो चुकी है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया, होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने यदि, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है और आपकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है, तो एज कितना चाहिए? एज चाहिए 21 और डिग्री क्या चाहिए? ग्रेजुएट की डिग्री क्या चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए आप। तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यदि बात करें तो एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, ठीक है। एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए टोटल 6 अटेम्प्ट्स है। तो जनरल कैटेगरी वाले याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, ठीक है। ओबीसी के लिए कितना है? 9 अटेम्प्ट्स है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी आपके कितने हैं? 9 अटेम्प्ट्स है, ठीक है। कितने हैं?
9 अटेम्प्ट्स है। क्लियर? तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और आपको जो ये है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कितने हैं? 9 है। आपको इधर एवरी कैंडिडेट्स अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स एट द सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्लियर? SC ST लिमिटेड अटेम्प्ट्स, OBC 9 अटेम्प्ट्स। क्लियर हो गया आपका? आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो मैंने आपको बता दिया, आपको OTR करवाना होगा। जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको क्या करवाना होगा? उनको OTR करवाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर चुके हैं या पहले कभी इन लोगों ने एग्जाम दिया है, पिछले साल का एग्जाम आप लोगों ने दिया है, तो आपको OTR वाला रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड लगेगा। यदि आपके पास वो नहीं है तो अपना आप फोन नंबर या ईमेल ID डालिए, ठीक है, और आप फॉरगेट पासवर्ड करके उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बातें बता दी। क्लियर? और जिन लोगों ने कभी भी फॉर्म नहीं भरा, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए OTR मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। एग्जाम की बात करें कि एग्जामिनेशन कैसे होता है और क्या क्या इसका प्रोसेस है, तो एक तो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है जिसे हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, और दूसरा मेंस होता है जो रिटन होता है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू वगैरह भी, पर्सनालिटी टेस्ट भी होती है। क्लियर? तो जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 नंबर का और सेकेंड पेपर 200 नंबर का। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, एक ही दिन में प्रीलिम्स के 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं और 200 नंबर के आपके 2 पेपर होते हैं। क्लियर? और ये क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। प्रीलिम्स की यदि बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर होता है पहला पेपर, और दूसरा पेपर भी आपके 200 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसका सिलेबस आप लोगों को मैं दिखा दूंगा आगे, ठीक है। तो वो जो होता है उसमें आपको जो कट ऑफ है वो क्लियर करना होता है, जिस कैटेगरी की जो भी कट ऑफ दी गई है। और सेकेंड पेपर जो होता है जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं, उसमें आपको 33% नंबर लाने ही लाने हैं। यदि आप उसमें नहीं लाते हैं और आपका कट ऑफ क्लियर भी हो जाता है तो भी आप फेल माने जाएंगे। क्लियर? पेपर 2 की यदि बात करें तो पेपर 2 में तो सबसे पहले आपको कोई एक लैंग्वेज लेना होगा जो आपके 300 नंबर का होगा। मेंस की यदि बात करें, जो पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप देंगे, जो रिटन एग्जाम होता है उसके अंदर आपका जो एक लैंग्वेज पेपर होगा जो आप ले सकते हैं कोई भी 8 शेड्यूल के लैंग्वेज से। जो भी हमारी भाषाएं 8वें शेड्यूल में दी गई है उसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं जो आपका 300 नंबर का होगा। उसके बाद 300 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका 250 नंबर का एसे का एग्जाम होगा। क्लियर? जीएस का पेपर 1 होगा 250 नंबर का। जीएस का पेपर 1 होगा 250 नंबर का। अब जीएस के इसमें 4 पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं। एक तो आपका लैंग्वेज हो गया, ठीक है, क्वालिफाइंग होता है। लैंग्वेज पेपर दोनों याद रखिएगा, क्वालिफाइंग होते हैं, यहां आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। अब आपका मेरिट जो बनेगा यहां से बनेगा। आपका मेरिट कहां से बनेगा? जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल के पेपर से आपका मेरिट बनने जा रहा है। तो जीएस में पहला पेपर क्या हो गया आपका? जीएस का पेपर 1 आपका, सबसे पहले तो एसे हो गया 250 नंबर का निबंध। दूसरा आपका जीएस का पेपर 1 जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब मेनली रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर। सेकेंड पेपर में मुख्य रूप से पॉलिटी है और अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन है, जो वो भी 250 नंबर के हैं। पेपर 3 की बात करें तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 3 में क्या है? तो इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपका फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये भी आपके 250 नंबर के बनते हैं। पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब नैतिक, ठीक है, इथिक्स नैतिक शास्त्र। तो इथिक्स का सब्जेक्ट पेपर 4 में है, ये भी आपके 250 नंबर का है। उसके बाद आपका ऑप्शनल होगा, ठीक है, आपका ऑप्शनल का पेपर होगा। आप जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े तोपची है, ठीक है, हम बहुत बड़े महारथी है, आप उस पेपर को अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आर्ट्स से हो, मैथ्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं और वो आप एग्जाम उससे आप दे सकते हैं। और इसलिए आपको
फुल्ली फ्रीडम है कि आप ऑप्शनल पेपर किसको बनाना चाहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका मेंस का एग्जाम होता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? मेरिट लिस्ट आपके मेंस के एग्जाम से ही बनती है। मैंने आपको प्रीलिम्स का बताया था कि 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के। पहला पेपर से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, वहां आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। दूसरा पेपर जो होता है सीसेट का होता है, वहां आपको 33% अंक लाने ही लाने हैं। ठीक है? तो इसमें तो आप सिलेबस करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल इशू, इन्वायरमेंट, ठीक है, जनरल साइंस, ये सारी चीजें हैं जो आप जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा आपको बेहतर पता ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको 200 नंबर की होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको। ठीक है? ड्यूरेशन कितना होता है? 2 आवर्स का होता है और 200 नंबर का होता है। 200 नंबर का होता है। पेपर 2 मैंने आपको बताया सीसेट का होता है। इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के टेस्ट मिलेंगे, बेसिक न्यूमेरिक मिलेंगे। ठीक है? नंबर्स एंड देयर रिलेशन वगैरह ये सब क्लास 10th लेवल के आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ आपको 200 में से 33%, आप ये कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। यहाँ आपको 33% मार्क्स लाने ही लाने हैं। यदि आप नहीं लाते हैं और प्रीलिम्स से कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हैं तो भी आप बाहर हो जाएंगे प्रीलिम्स के रेस से। प्रीलिम्स का कट ऑफ भी क्लियर करना है और सी सेट में 33% मार्क्स भी लाना है। मैं ये सारी बातें उनके लिए बता रहा हूं जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनको पता नहीं है। बाकी जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको ये सारा खेल पता होगा। क्लियर? तो ये सारी बातें थी कि एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट्स कितने हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पीटी का क्या लफड़ा है, मेंस का क्या लफड़ा है, ठीक है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ओटीआर की क्या समस्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओटीआर में यदि कोई समस्या आ रही है तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना आईडी पासवर्ड देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही सुविधाएं हैं। और जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो ओटीआर करेंगे ही करेंगे पहले। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।